धिक्कार ना माने अवतार आत्मा, जन जन के मन मन में समतावाद के बीज जो बोए, दूसरों को सुखी बनाने वास्ते जो खुद कांटों पर सोए। मानवता की मूरत दया क्षमा शांति का सागर, जिनका जीवन ही था निर्मल पानी से भरी घागर। तृष्णा अहंकार कपट जात पात छुआछूत न माने, वो ही सच्चा इंसान है। दिया संदेश प्यारे जगत को महान 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 तथागत गौतम बुद्ध की वाणी महान है महान है महान है। और आजकल बुद्ध के शरण में आते ही मेरे जीवन में जीने की एक अगन जगी। अब न चाहूंगा मैं अत्यंता ईर्ष्या कपट अहंकार, मैं तो दूंगा केवल बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार पर जोर। एक दिन इन्हीं शब्दों में यह सृष्टि हो जाएगी सराबोर। साथियों चलो बुद्ध की ओर, सर्वजन चलो बुद्ध की ओर। इसलिए ना ऊंच नीच से रिश्ता कोई, ना जाति पाति को स्थान है। ना ऊंच नीच से रिश्ता कोई, ना जाति पाति को स्थान है। तृष्णा दुख अहंकार से मुक्ति, दया क्षमा शांति, यही दान परिमिता, यही बुद्ध का परम ज्ञान है। बुद्ध के मार्ग पर चलो साथियों, बुद्ध ही जगत की शान है। बुद्ध के मार्ग में सुख और शांति, बुद्ध ही जीवन दान है। सारे जहां में अच्छा बुद्ध धम्म है प्यारा, जाति पाति तोड़ो मानवता से नाता जोड़ो, यही है बुद्ध की वाणी, यही है बुद्ध का नारा। दुख में डूबने वाले मनुष्य प्राणियों को बचाता है बुद्ध धम्म का किनारा। इसलिए बुद्ध धम्म है सारे विश्व का प्यारा, बुद्ध धम्म है विश्व के जन जन को न्यारा। फालतू चमचो तुम्हारी औकात ज्यादा कुछ न होकर, तुम हमारे नजर में सिर्फ गाय भैंसों का गोबर और भेड़ बकरियों का चारा है, भेड़ बकरियों का चारा है। धर्म के नाम पर हजारों साल से चंद ठगों ने आदमखोरों ने करोड़ों मासूमों को मारा है। इसलिए धर्म के नाम पर इंसान को मारने से अच्छा इंसान को बचाने धर्म को मार दिया जाए, यही हमारी रक्त रंजित लहू से सजी भारत माता का नारा है, भारत माता का नारा है। कभी संविधान जलाने की बात करते, कभी फिजूल में भौंकते रहते। जातिवादी सांपों तुम्हारी मनुस्मृति चातुर्वर्ण्य गंदी नाली गटर को बहा ले गई। वो संविधान नाम के पवित्र नदी की धारा है, वो संविधान नाम के पवित्र नदी की धारा है। अपने दृढ़ संकल्प तथा कलम के वार से ही को भीमराव ने तुम जैसे मुर्दार गिद्धों को मारा है, तुम जैसे मुर्दार गिद्धों को मारा है। आज तुम्हारी धर्म की दुकान बंद होने पर तुमने औकात के बाहर अपनी गंदी जुबान से महाकारुणिक बुद्ध तथा बाबा साहेब को ललकारा है। जातिवादी आदमखोरों, भीमा कोरेगांव याद दिला दूं, चीटी की तरह मसले जाओगे। जिस दिन महाकारुणिक तथागत बुद्ध, महान सम्राट अशोक, महान छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज यानी मेरे ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी जाग गए ना, समझ लेना उसी फल तुम्हारा किस्सा ही खत्म सारा है, तुम्हारा किस्सा ही खत्म सारा है। इसीलिए उगल उगल कर आखिर कितना जहर उगलेगा। फर्स्ट एंड लास्ट चांस है कि जात पात छुआछूत छल कपट और छोड़ दे और आ भी जा उनकी शरण में, जिन महान तथागत गौतम बुद्ध ने तुम्हें पुकारा है, महान गौतम बुद्ध ने तुम्हें पुकारा है, महान गौतम बुद्ध ने तुम्हें पुकारा है। शहर फैला रहा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, लेकिन उस गीदड़ को ये नहीं मालूम कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे। यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना है, सूरज को क्या दिखाना है, आईना दिखाना है। जिनकी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जूतों के तलवा चाटने की यानी धूल की बराबरी करने की औकात नहीं है, वे अपने औकात से बाहर जाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दुष्प्रचार करते हैं। और करने वाले कौन है, या के वो भीख मंगे, छीन कर खाने वाले भीख मंगे जो हमारे भारत देश के भी नहीं है। उनमें इतनी हिम्मत आ गई कि वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपप्रचार करे। उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि ए बाबा साहेब के बारे में जहर घोलने वाले अनिल मिश्रा, तुझे बाबा साहेब बताता हूं। ए बाबा साहेब, तू ना सोना है ना चांदी है, ना चमकीला पारा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, तू ना सोना है ना चांदी है, ना चमकीला पारा है। भारतीय मूल निवासियों को अंधेर जीवन को रोशन करने वाला तू वो सूरज, वो स्वयं प्रकाशित तारा है। जातिवाद छुआछूत का ताउम्र दंश झेल कर भी ना कभी इन मुखबिर माफी वीरों से हारा है। डंके के चोट पर मनुस्मृति को जलाकर तुमने इन जहरीले सांपों को मारा है, इन जहरीले सांपों को मारा है।
मनुवादी दुष्ट परंपराओं की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर तुमने हमारे जीवन को खुशबू से बहारा है। बाबा साहेब, तुमने हमारे जीवन को खुशबू से बहारा है। लड़खड़ा गई थी हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, मगर बाबा साहेब तुम्हारे जन्म से हम नियत बेबस मजबूरों को मिला सबसे बड़ा सहारा है, सबसे बड़ा सहारा है। ए अनिल मिश्रा और तुम्हारी गैंग, तुम्हारा दिमाग कुछ ना होकर गोबर के उपले, तुम्हारा दिमाग कुछ ना होकर गोबर के उपले और कीचड़ का गारा है। तुम जैसे बदबूदार जातिवादियों की सड़ान जलाकर राख कर दे। बाबा साहेब वो धधकता अंगारा है, बाबा साहेब वो धधकता अंगारा है। फले फूले पौधों को भी बर्बाद कर दे, मुरझा डाले। तुम ईवीएम वोट चोर तड़ीपार बलात्कारियों की भीड़ वो जहरीला फव्वारा है। इसी कारण तुम जैसे जातंकवादी जहरीले सांपों को इस देश के जागरूक ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटीज ने पूरी तरह नकारा है, पूरी तरह नकारा है। ए अनिल मिश्रा, तुम हमें क्या अक्ल बांटोगे, तुम हमें क्या अक्ल बांटोगे? तुम्हारा तो खुद छुआछूत विषमतावाद जातिवादी कलंक से यारा है। मेरे ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी साथियों, हमें हजारों जातियों में बांटने वाले इन्हीं कलंकितों को मिटाना हम भारतवासियों का प्रमुख नारा है, हम भारतवासियों का प्रमुख नारा है। बड़े और दलाल खोदी पत्रकारों, इतने सालों से तुम दिन रात हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम करते हो। जब तुम जैसे जहरीले विषमतावादियों की दाल नहीं गलती, तब तू विज्ञान को झूठ साबित कर लेता धर्म का सहारा है, तू लेता धर्म का सहारा है। तत्व आई ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया है और भंते गण ने भी आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत सुरेख, बहुत ही सुंदर ऐसा मार्गदर्शन किया है कि आपका कथन वही है कि जब तक हम में एकता नहीं होती तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम संगठित नहीं हुए हैं, हमने बहुत संगठन बनाए हैं लेकिन संगठित नहीं हुए। और जिस दिन हमारा संगठन पूरा एकजुट हो जाएगा तो हमें हराने की किसी की ना ताकत होगी ना औकात होगी। और आज भी आपको एक ही बात बोलता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बड़ा संदेश दिया था, इतना बड़ा संदेश दिया था कि याद करो आप, हम नीचले इसलिए हैं, हम नीच इसलिए है क्योंकि हम उन्हें ऊंचा मानते हैं। उन्हें ऊंचा मानना छोड़ दो तो हम उनसे भी ऊंचे हैं। और जिस दिन हमारी सत्ता आएगी तो जितने साल हम गटर के अंदर उतरे हैं उतने ही साल हमें जिन्होंने उतारा वे उतरेंगे और उनके जगह पर हम होंगे। कब होंगे? जब हम एकजुट होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत होती है एकता की। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था पता है आपको? कि जिस देश में मेरी बंधु भगिनियों की इज्जत चींटी की तरह मसली जा रही है, अगर उस इज्जत को वापस पाने में मैं असफल हुआ तो खुद अपने आप को गोली मारकर मैं अपना अंत कर दूंगा। इसलिए उनकी प्राथमिकता क्या थी और उनका सबसे बड़ा वर्ड क्या था कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य जो है क्या था? मनुवाद का खात्मा। मनुवाद का यानी उनमें फीलिंग नहीं है, इसलिए हमारा संघर्ष जो है हमें खुद करना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर सड़क पर नहीं उतरेंगे तो हमारा संघर्ष ना कोई काम में आएगा ना हमें कोई हक दिलवाएगा। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था कि अपने अधिकार, अगर अपने मूलभूत अधिकार मांगने से ना मिले तो उसे छीनना पड़ता है। जो मूलभूत अधिकार है मांगने से नहीं मिले तो उन्हें छीनना पड़ता है। मांगने से भीख मिलती है, अधिकार नहीं। इसलिए अधिकारी बनो, भिखारी नहीं। और ऑलरेडी हम इस भारत देश के अधिकारी हैं तो हमें इनसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर क्या करें, संसद में देखो, राज्यसभा में, लोकसभा में, हर जगह पे हमारे इतने सारे जो अम्बेडकरी नामधारी अम्बेडकरी इतने सारे एमएलए हैं, एमपीज हैं, लेकिन वो मुंह पर टेप पट्टी चिपकाए बैठे, क्योंकि उनके जो दिमाग बन गए हैं वो दिमागी नपुंसक हो चुके हैं। उनका दिमाग अभी दिमागी नपुंसक हो चुके हैं। उनमें किसी भी प्रकार की भावना नहीं रह गई है, इंसानियत नाम की चीज नहीं रह गई है। इसलिए वो हमारे लिए नहीं लड़ रहे हैं। और मैं
सबसे पहिले मला मीही मराठीमध्ये 2 कडवे लिहिले आहे. एक एक पुराणे गीत आहे, त्याच्यावर 2 कडवे आपल्याकडून जोडलेले आहे. अरे माझ्या साजना रे साजना रे साजना, असुनी भीमाचा तू लाडका रे लाडका, नको रे साजना तू करू वेड्यासारखा, मार्ग बुद्धाचा तुला तिथला बाई, काडीचाही धम्म तुला कळला नाही. अरे माझ्या साजना रे साजना, भीमरायाने तुझ्या सुखासाठी केली स्वतः कुर्बानी मोठी, भीमरायाने तुझ्या सुखासाठी केली स्वतः कुर्बानी मोठी, जिजुने आपले जीवन सारे मिळवून दिली तुला इज्जत मोठी, तरी त्यांच्याशी तू बेईमान झाला, वफादारी तुझ्यामध्ये राहिलीच नाही. अरे माझ्या साजना रे साजना. तथागत गौतम बुद्ध ने हमारे जो सारे कर्म है, जो कर्म गुण धर्म है, उसका केंद्र बिंदु किस चीज को बताया है? उसका केंद्र बिंदु है हमारा मन. हम वही है जो हमारा मन होता है. हम सारे यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन किसी के दिल में कंसंट्रेशन होगा, किसी के मन में उथल पुथल होगी, किसी के मन में पजलिंग होगी, कोई क्या सोच रहा होगा. बराबर है. इसलिए सबसे पहले तथागत बुद्ध थे एक छोटी सी मन को उन्होंने केंद्र बिंदु कहा है. इसलिए जब से तुम गम की राहों में से घिरे हुए, ना कोई हमसफर था ना कोई सहारा था, तब तुम्हारी डूबती हुई कश्ती का मन ही वह सहारा था, किनारा था. तथागत बुद्ध ने मन को ही अपने कर्मों का केंद्र बिंदु बताया है. मुसीबत में जब सारे चले गए थे तुम्हें दुख के आग में जलता छोड़कर, जब तुम उदासी के अंधेरों से गिरने लगे थे, तब उन अंधेरों से आजादी दिलाने वाला तुम्हारा मन ही वह चमकता सितारा था. जब तुम खो चुके थे अपना हौसला, अपना आत्मविश्वास, जब टूट के चूर चूर हो गई थी तुम्हारी आखिरी आस, ऐसे विकट समय में तुम्हें आसरा देने वाला तुम्हारा मन ही वह सहारा था. तुम्हारा मन ही वह सहारा था. जब तुम फंस गए थे मुसीबतों के काले घंधेरे बादलों में, जब तुम्हारे चारों तरफ धुंधला फैला केवल कोहरा था, तब तुम पर रोशनी की किरणें बिखेरने वाला तुम्हारा मन ही वह पारदर्शक नजारा था. डिप्रेशन में मर जाते अगर तुम हो जाते किसी नशे के आदि, बर्बाद हो जाते अगर तुम खो देते अपना संतुलन, ऐसे मुसीबत में तुम्हारी जिंदगी खुशियों से उभारने वाला तुम्हारा मन ही तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा सहारा था. मैंने चारों दिशाओं में नजर डाली, दुख और दर्द के बादल ही थे घनघोर, मन मेरा विचलित था और मेरे मन में मचा था असहनीय शोर. समता आवाज टीव्हीला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. जय भीम.